भारतीय जनता पार्टी महानगर के तत्वावधान में नगर विधायक रितेश गुप्ता के नेतृत्व में भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस पदयात्रा में हजारों की संख्या में युवाओं, एनसीसी कैडेट्स, विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं तथा पार्टी पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का सामूहिक संकल्प लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्र मोहन सिंह, नगर विधायक रितेश गुप्ता, महानगर संगठन प्रभारी मोहनलाल सैनी तथा महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडुला ने झंडी दिखाकर किया। पद यात्रा शरबती देवी धर्मशाला मंडी चौक से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों अमरोहा गेट, टाउन हॉल, बुद्ध बाजार, स्टेशन रोड से होते हुए इंपीरियल सिनेमा तक पहुंची, जहां सभा आयोजित हुई। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर चंद्र मोहन सिंह ने कहा कि सरदार पटेल ने भारत की एकता, अखंडता की मजबूत नींव रखी, जिसकी वजह से आज देश मजबूती से खड़ा है। रन फॉर यूनिटी समाज में अनुशासन, भाईचारे और राष्ट्र प्रेम का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की दूरदर्शिता के कारण ही भारत अखंड राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। विधायक रितेश गुप्ता ने कहा कि सरदार पटेल के अदम्य साहस, संगठन क्षमता और दृढ़ नेतृत्व ने भारत को एक सूत्र में बांधा। वहीं मोहनलाल सैनी और गिरीश भंडुला ने कहा कि सरदार पटेल की जयंती पर निकाली गई यह एकता यात्रा युवाओं में राष्ट्रीय गर्व और एकजुटता की भावना को मजबूत करेगी। आजादी के अमृत काल में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर विधानसभा में विधानसभा स्तरीय पदयात्राओं का आयोजन हो रहा है। आज मुरादाबाद नगर विधानसभा का ये पदयात्रा का आयोजन था, जिसमें हमारे विधायक आदरणीय रितेश गुप्ता जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष गिरीश जी, हमारे महानगर के प्रभारी आदरणीय मोहनलाल जी, मनोज जी सहित सभी लोग शामिल हुए। बड़ी संख्या में शहरवासियों ने सहभागिता की, विद्यार्थियों ने, समाज के हर वर्ग के लोगों ने सहभागिता की और यात्रा के दौरान 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक की ये यात्रा चली और सबने बहुत उत्साह के साथ भाग लिया और सब लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को के विचारों के साथ अपनी सहमति व्यक्त की। इसके अलावा वंदे मातरम सामूहिक रूप से आज सामूहिक वंदे मातरम का यात्रा के समापन पर सामूहिक वंदे मातरम का गायन किया गया, क्योंकि वंदे मातरम की 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो वंदे मातरम का 150 वर्ष पूरे होने पर सामूहिक वंदे मातरम का गायन किया। लेकिन कहीं ना बहुत सारी जगह पर या विपक्षियों के द्वारा लगातार वंदे मातरम ना गाने के लिए कहा जा रहा है, वो इसका विरोध कर रहा है। ऐसा जो लोग आतंकियों के मददगार हैं, जो लोग दहशतगर्दों के मददगार हैं, जो भारत की एकता और अखंडता जिनको अच्छी नहीं लगती है, जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, वो सारे लोग इस प्रकार की बात करते हैं। आजादी का जो मंत्र था वो वंदे मातरम था। वंदे मातरम से देश एक साथ खड़ा हुआ। हमने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, हमारे क्रांतिकारियों ने, देश ने भाग लिया। तो जो लोग वंदे मातरम के विरोधी हैं वो सही मायने में देश की एकता और अखंडता के विरोधी हैं। और इसके अलावा मदरसों में लगातार वंदे मातरम को लेकर कहा जा रहा है कि सामूहिक रूप से और एक साथ वंदे मातरम का होना ही चाहिए विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि देश की प्रेरणा है और देश का गायन है, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम है। तो सभी विद्यार्थियों को, जो भारत के विद्यार्थी हैं, उनको सबको सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन करना ही चाहिए। मुरादाबाद में पूर्व सांसद डॉक्टर एस टी हसन वो कह रहे हैं कि इसका गायन हम नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे। देखिए, सबको वंदे मातरम, जो भारत का नागरिक है, जो भारत माता की जय में जिनका विश्वास है, उन सबको, और जो भारत के सरकार का, भारत की सारी चीजों का उपभोग करते हैं, उन सबको वंदे मातरम का गायन करना ही चाहिए। ऐसे लोगों को क्या कहें कि जो इसका विरोध कर रहे हैं? ऐसे लोगों को देश जानता है, देश उनके बारे में जो राय रखता है बिल्कुल सही रखता है। कार्यक्रम में महापौर विनोद अग्रवाल, दीपक गोयल, अल्पना रितेश गुप्ता, प्रिया अग्रवाल, दिनेश सिसोदिया सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी, पार्षदगण, एनसीसी कैडेट्स, छात्र छात्राएं और शिक्षक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पूरा नगर एकता में ही शक्ति है के नारों से गूंज उठा। तुम